एपिसोड 70 को शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था शयन है ना सारे भूतों को डराता है, उनसे कहता है कि हाँ भाई ये जो घर है ना पहले लिनफर नाम का एक बंदे का हुआ करता था और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो भाई, तो मुझे बताओ भाई, तुम लोग पक्का उसके बारे में कुछ ना कुछ जानती होगी। और सारे भूतों को ऐसे डराता हो, कहते हैं कि हाँ भाई बताओ वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये सब देखकर भूत भी डर जाते हो। लोग बताते कि नहीं हमें नहीं मालूम ये घर किसका है भाई, हमें नहीं मालूम लिनफर भाई ये कौन है, इसके बारे में नहीं मालूम, हम भी पहली बार नाम सुन रहे हैं। हम खाली भटकती आत्मा जो किधर उधर घूमते हैं और हमें ना ये एंड में ये घर देखा, हमें घर काफ़ी अच्छा लगा जिसके वजह से ना हम लोग यहाँ पे रहने लगे। और जो भूतों के लीडर थे ना रोने लगते रोते रोते कहते कि हाँ जिंदगी ही झंड है। जब मैं मतलब जिंदा थे ना उस समय भाई मेरे कोई कर्ज नहीं करता था, कोई मुझे चैन से जीने नहीं देता था। उसके बाद मैं मर गई, आराम से मर गई, लेकिन मरने के बाद भी सामने कोई ना कोई बंदा आके भाई मुझे जीने नहीं देता। तो ये सब देखा तो उसके बाकी जो फीमेल दोस्त है ना, जो फीमेल जो घोस्ट है ना उसे शांत करते कहते भाई शांत हो जा भाई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, और सारी इंसानों की गलती है, सारे आदमियों की गलती है जो तेरी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, सबका सब कमी नहीं, लेकिन इसमें तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखना जो छोटी घोस्ट थी ना उसको बुरा लगता है और शरीर में चिल्लाते कहती साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे दोस्त को रुला दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे बाकी फीमेल घोस्ट है ना उसे समझाती है, छोटी घोस्ट को समझाते हो, कहते शांत हो जा रहे प्लीज, इसको गुस्सा मत दिला, इसको गुस्सा आ जाएगा तो भाई मैं खत्म कर देगा। यहाँ पे शयन मुझसे कहते क्या अरे हाँ हाँ रोना धोना बंद करो, तुम बच्चे जैसे रो रहे भाई, छोटी बच्ची हो क्या तुम सब, रोना धोना बंद करो। मुझे ये बताओ तुम लोग यहाँ पे घोस्ट हो, तुम्हारे अलावा भाई यहाँ पे और कौन सा घोस्ट है। और उसके मन में रहता है कि हाँ ये जो भी मतलब 5 बजे घोस्ट दिखाई दे रही है फीमेल घोस्ट, ये सबके सब बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। जो ब्रेन हुई है जिस घोस्ट को मुझे मारना है उसके सामने तो भाई लोग कुछ भी नहीं है, 5 मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो भाई इन सबसे भाई मुझे लगता है भाई कुछ मिलेगा। और मुझे लगता है कि हाँ भाई लोग सच्ची बोल रहे, खाली लोग भटकती आत्मा जो खाली दस उधर घूमते हैं, इनको ये घर अच्छा दिखा था तो शायद यहाँ पे रुक गया, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा घोस्ट यहाँ पे हो सकता है जिसको शायद ब्रेन हुई के बारे में मालूम है, इसलिए भाई इनसे पूछता हूँ। तो ये सुना जो घोस्ट की लीडर है ना वैसे उल्टा लटक जाती है और शयन से कहते हैं कि हाँ मालूम एक और घोस्ट है, एक और घोस्ट है, लेकिन इतना बोलते उतने में शयन कहते हैं कि हाँ यार जो घोस्ट है ना मुझे उसके बारे में बताओ, लेकिन जो पहले उल्टा लटकी हो ना उल्टा से सीधा हो जाए, मुझे उल्टा लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद ना फीमेल घोस्ट शयन के ऊपर डिटेल में समझाने लगती है कि हाँ ये जो है ना मतलब जो घर है यहाँ पे एक बैकयार्ड है, बैकयार्ड में एक कुआं है, कुएं के अंदर भाई एक बहुत पावरफुल घोस्ट है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल, हमसे भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे घोस्ट रहता है जिसके सामने हम लोग भी टिक नहीं पाते। एक दो बार हम लोग मुकाबला करने गए थे भाई, लेकिन उस घोस्ट ने हमें एकदम खत्म ही कर दिया था, जैसे तैसे भाई हमारी मतलब खुद को हम लोग बचा के वहाँ से आ पाए थे। लेकिन जो घोस्ट है खाली कुएं में रह सकता है, कुएं के अलावा जो बैकयार्ड है ना बैकयार्ड में आ सकता है, उसके बाहर मतलब घर में या फिर उसके बाहर वो नहीं निकल सकता। वहाँ पे जितने भी इंसान वगैरह आते हैं ना वो सबको भाई हम लोग डराते धमकाते और घर के अंदर ही रोकते ताकि घर के जरिए लोग बैकयार्ड में ना चल जाएगा भाई, बैकयार्ड के अंदर जाएंगे ना वो घोस्ट आ जाएगा, कुएं से बाहर आएगा और उनको जान से मार डालेगा। मतलब इनफैक्ट बताऊँ तो हम लोग भाई जो इंसान वगैरह यहाँ पे आते हैं ना हम लोग उनके खाली जान बचाते ताकि लोग बैकयार्ड में न चल जाए, उनकी मौत न हो जाए, और बदले में खाली हम उनका थोड़ा सा खाली 1-2 दिन का फिर 1 महीने खाली ना जिंदगी लेते, उसके अलावा कुछ नहीं होता, जिससे खाली कुछ दिन उनकी जिंदगी कम होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मतलब इनफैक्ट बोला जाए तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे घोस्ट है भाई, हम लोग बुरे घोस्ट नहीं, आपको हमें भी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, हमें खत्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनो ना श्रेणी बोलते कि हाँ तुम टेंशन मतलब ये जो कुएं में कुएं अंदर जाने के बाद ना घोस्ट को देखना चाहते हो कि हाँ भाई जो इसके अंदर जो घोस्ट है ना वो कैसा है। ये सुनो जो छोटी घोस्ट रहती है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, कहते नहीं ऐसा कैसे कर सकते, आप जाओगे तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, मालूम है आप कमाल के फिजिक्स है, आपके पास कमाल के पावर है, भूतों की चटनी बना सकते हैं। हम लोग भी झूठ नहीं बोल रहे, वो जो भूत है ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, हमने 1-2 बार मुकाबला किया लेकिन हम उनके सामने टिक नहीं पाए। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग शायद झूठ बोल रहे हैं, अगर झूठ ना बोलते तो भाई हम लोग यहाँ पे मतलब क्यों रह रहते, अगर सच में इतना पावरफुल घोस्ट है तो हम लोग शायद यहाँ से भाग जाते। लेकिन जो घर है ना हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आता है, हम लोग यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करके हमारे एनर्जी वगैरह बढ़ा सकते हैं, जिस कारण हम लोग यहाँ पे छोड़ कर नहीं जाते। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, हम कसम खा के कह रहे हैं ना ये सच है, प्लीज़ अंदर मत जाइए, अंदर जाने के बाद ना आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है आपकी जान चली जाए। ये सुनने देना शयन कहते नहीं तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, अपने को कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम चल जाएगा तुम सच में काफ़ी अच्छी घोस्ट हो, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी घोस्ट है जो मेरी कदर कर रही हो। इतना बोलने बाद ना वो कुएं के अंदर वो कूद जाता है, और जैसे शयन कुएं के अंदर कूदता है ना नीचे जैसे जाता हो देखते हो कि हाँ भाई कुएं के ऊपर का जो एरिया ना बहुत ज़्यादा छोटा बहुत पतला, लेकिन भाई इसके अंदर भाई बहुत ही बड़ा एरिया है भाई, ऊपर से देखने से तो भाई बिल्कुल भी नहीं लगता, ऊपर से ऐसा लगता है भाई नीचे पूरा एक घर वगैरह बना के रखा है, मतलब जो भूत इसके नीचे ना वो बहुत आराम की जिंदगी यहाँ पे जीता है। तो आसपास चेक करने लगता है हाँ भाई यहाँ पे कौन सा भूत है, तभी ऑरिजिन पॉइंट्स है ना उसको भाई मतलब ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, उसका सिस्टम से ऑरिजिन पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे भूत का नाम लिखा था वांग, और साथ ही में ना बूस्ट के आगे ना वहाँ पे जनरल घोस्ट लिखा था, मतलब सबसे पहले ना जिसको मानना वो किंग घोस्ट था, ये जनरल घोस्ट है, मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है यहाँ पे, वो भी नोटिस करता है। उतना जो भूत है ना पीछे आ जाता है, कहता है अच्छा इंसान आया है, लंबे समय बाद इंसान आया, अरे इंसान का मांस खाने को मिलेगा, आज मजा आ जाएगा। शयन पे सीधा हमला कर देते हैं, शयन वहाँ से कूद कर अचानक से गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद ना उस भूत के पीछे आ जाता है, कहता है भाई मेरे पीछे आएगा भाई मुझे मारेगा, ले भाई मैं तुझे मारूंगा, और अपने जो होता है मुक्का यूज करता है सीधा जो जनरल घोस्ट था ना उसके सीधा मतलब सिर पे मारता है, और सिर पे मारने का उसका सिर वहीं पे फट जाता है, वहीं पे गिर जाता है। यार शयन में नोटिस करता बस भाई एक ही मुक्के के अंदर खत्म, भाई ऐसे कैसे भाई खत्म हो गया भाई। अच्छा यार मुझे याद है जो मेरा गार्डियन स्पिरिट था ना उसका ना जी मैंने अपने मुक्के के अंदर डाला था, जिसके बाद से जो मेरा मुक्का है ना भूतों पे काम आएगा, भूत भी मरेंगे, लेकिन भाई मैंने सोचा नहीं था भाई एक ही मुक्के अंदर काम आ जाएगा भाई, इतना घोस्ट मतलब ये बहुत ही ज्यादा वीक था भाई, मैंने इतना नहीं सोचा था। उतना जो घोस्ट रहता है वापस उसका जो मतलब सिर है ना वापस रीजनरेट हो जाता है, और शरीर पे फिर से चिल्लाता कहता साले इससे कैसे भाई मैं मर जाऊंगा, तो
तू बनने वाला नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे चटनी बना दूंगा। यहाँ पे शयन भी देखता कहता अच्छा भाई तूने वापस रीजनरेट करे, अभी 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 मुझे याद है तू भाई भूत नहीं, मतलब तू भूत है, इंसान नहीं। इससे पहले भाई मैंने इंसानों के साथ लड़ाई की है और एक बार इंसान को मारता हूँ सिर फट गया तो भाई फट गया, वापस रीजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन भाई तू भूत है तो वापस रीजनरेट कर सकता है। इसका जो भूत है ना अपने मुंह से ना सोलर विंड टाइप का हमला करता है, मतलब मुंह से ना ऑरा निकालता है, सीधा हमला कर देता है शयन पे और शयन अपना रिबाउंड जेन ऑन कर लेता है, जिससे उसका अटैक है वापस जाता है भूत के ऊपर जाकर वापस लगता है, जिससे भूत को उस पर अटैक है। ऑफकोर्स वो भूत का अटैक है तो भूत पे तो काम करेगा, तो जिससे ना भूत को भी काफी ज्यादा चोट पहुंचता है, वो भी आधमारा हो जाता है। उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि साला कौन इंसान है भाई, मुझे मारे जा रहा है, मुझे मारे जा रहा है, मुझे पूरा वीक किया जा रहा है, लेकिन भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार के ही रहूंगा। या फिर शयन बोला रहे भूत शांत हो जा भाई, कुछ ही देर में तुम मरने वाला, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं आराम से खड़ा रहूंगा, खाली खड़ा रहूंगा उतने में तुम मर जाएगा। भाई मैंने सुना है तुम भूत के पास ना एनर्जी रहती है, जो एनर्जी की देर है तुम खुद को रिकवर कर सकते हो, लेकिन भाई तूने रिकवर कर लिया, पहले अपने चेहरे को रिकवर कर लिया, ऊपर से भाई अब जो तेरा अटैक तुझ पे वापस लगा ना उसको रिकवर करने दे, पास पक्का एनर्जी नहीं होगा, इसलिए भाई कुछ ही देर में बस चुटकी बजाते बजाते ना तेरी मौत हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो कुएं के बाहर जो छोटी भूत थी ना उसको बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा था शयन का, अरे बाप रे बेचारा अंदर चल गया, पता नहीं वो जिंदा रह पाएगा कि नहीं पाएगा, पता नहीं यार वो अंदर और भूत है उसको मार देगा फिर उससे बच क्या पाएगा। अभी जो बाकी घोस्ट रहती है वो भी नोटिस करते कि हाँ जो अपनी छोटी वाली दोस्त मतलब घोस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रही है उस लड़के का, उस आदमी का बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रही है, ऐसे कैसे अच्छा यार उसको भी धीरे धीरे शायद आदमियों का ना इंटरेस्ट वगैरह आने लगा, कोई बात नहीं ये इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अभी दूसरी घोस्ट बोलते कि हाँ यार मुझे मालूम है जो मैंने बहुत सारे आदमियों के साथ मतलब समय गुजारा है और सारे आदमी कमाल करते हैं, लेकिन ये जो लड़का नहीं होता उससे भी ज्यादा मुझे कमाल कितना सब लग रहा है। और तब यहाँ पे जो छोटी घोस्ट है ना उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई बहुत लंबा समय हो चुका है, अंदर जो लड़का गया ना वो वापस नहीं आया है, तो मुझे लगता है शायद वो डेंजर में, एक बार है ना जाकर मुझे चेक कर लेना चाहिए, मैं बहुत तेज से उड़ती हूँ तो बाई चांस कुछ भी मुसीबत हुआ तो मैं उसको लेकर ना वापस आ जाऊंगी। उतना में जो शयन रहता है ना वो आ जाता है मतलब कुएं से बाहर आ जाता है, और जैसे बाहर आता है ना ये जो छोटी घोस्ट एकदम सीधे घबरा जाती है दूर भाग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है भाई जो भूत अंदर है ना वो शायद आया है, लेकिन भूत नहीं आया रहता है, शयन आया रहता है। शयन बाहर आता है वो भी कहता है साला नसीब ही खराब है भाई, हाँ मैंने उसको मार दिया आराम से मार दिया, लेकिन भाई साला मारने का नाम ही नहीं आता, मुझे लगा भाई चुटकी बजाऊंगा उतने में पूरा उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, लेकिन साला मुझे और 2-4 बार मुक्का मारना पड़ा तब जाकर हमारा मतलब भाई मुझे मेरा मुक्का अभी भी उतना पावरफुल नहीं है, और भी अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक बार में पूरी तरीके से मैं खत्म कर पाऊँ। और उतने में तभी है ना उसको ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिलने लगते हैं, यहाँ पर जितने भी भूत रहते ना वो सबके द्वारा। अब पहले भाई गुस्से वगैरह का मिलता था, लेकिन अब भाई मतलब गुस्से का नहीं बल्कि अप्रिसिएशन का और रिस्पेक्ट का मिलता है। जो देखो शयन में सोचता रहे भाई यार ये लोग मेरी तारीफ करे, मेरी रिस्पेक्ट कर भाई इन भूतों को क्या हो गया। और तभी जो 5 भूत है ना उसमें से 4 भूत मतलब छोटी वाली भूत को छोड़ के भाई वो तो डर के हमारे पीछे भाग गई, जो बाकी 4 भूत है ना सीधे शयन से आकर चिपक जाते हैं। शयन से इधर भाई तुम तो सच में कमाल को, क्या सच में तुमने उस भूत को मार दिया रे यार, तुम तो महान भाई, आज से पहले भाई हम लोग ने हमारे पास लेकिन तुमने मार दिया, तुम सच में कमाल का फिजिक्स का कमाल का इंसान है। और तभी शयन नोटिस करते स्मेल ऑफ ब्यूटी, हाँ भाई ये लोग सब भूत लेकिन इनके द्वारा भाई मुझे स्मेल मिल रहा है, और भाई मुझे फिंगर ऑफ सोड है ना उसको बढ़ाने के लिए मुझे ना सुंदर सुंदर लड़कियों के आसपास रहना पड़, उनका जो स्मेल है ना मुझे स्मेल लेना पड़ रहा है। और जो घोस्ट है ना ये सबके सभी भाई लड़कियां हैं और ये सबके सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और इन सबके द्वारा भाई मुझे मतलब स्मेल मिल रहा है। उनका जो स्मेल है ना इंसान जो होते हैं ना इंसान में सुंदर लड़कियां उनके स्मेल से ना बहुत ज़्यादा लगभग ना डबल प्योर है, मतलब इनसे द्वारा जो मुझे स्मेल मिलेगा वो इंसान के द्वारा मिलने वाला स्मेल से भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर इनके साथ रहूँगा इनका स्मेल लूँगा तो जो मेरा फिंगर सोड है ना वो जल्दी जल्दी से बढ़ेगा, तो उसके दिमाग में कि हाँ भी एक काम करता हूँ इसी घर में मैं रहता हूँ और इसी घर में इनके साथ रहूँगा तो भाई मेरा फिंगर सोड भाई वो भी अपडेट होता रहेगा, वो भी स्किल में बढ़ा सकता हूँ, मतलब भाई सच में मजा आ जाएगा भाई। जो छोटी घोस्ट रहती है ना घोस्ट वाले लीडर से कहते हैं हाँ यार आप, लेकिन एक चीज़ एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो अभी से बताना भूल गए, आपको सबसे पहले इसे ये बताना पड़ेगा। ये सुनो तो लीडर घोस्ट बोलते अरे हाँ यार मुझे अभी आया, मैं इसके चक्कर में इतनी मतलब इसके लिए इतनी मैं खो गई ना, मेरे दिमाग में खाली यही था जिसका मैं इसको उतना इंपॉर्टेंट चीज़ बताना ही भूल गई। तो ये सुनने वाला शयन बोलते हाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे बताओ। तो ये सुनने का वो बताते कि देखो जो कुआं है ना कुआं तो जिस तुम घोस्ट को मार के आए ना ये एक लौता नहीं है, इससे पहले ना यहाँ पे दूसरे घोस्ट थे, जब से हम इस घर में आए थे ना हम इस कुएं कहते हैं घोस्ट के बारे में मालूम चला, हम गए उसका मुकाबला किया और हमने उसको जान से मार दिया, और जैसे उसे मतलब मारा ना उसके अलावा एक दूसरा फिर से आ गया, उससे भी हमने खत्म कर दिया, फिर तीसरा भी आ गया और तीसरे को भी हमने खत्म किया। मतलब जैसे एक कुएं वाले एक घोस्ट को खत्म कर देते ना दूसरा घोस्ट कहीं ना कहीं से आ जाता था, और ऐसा करके हमने काफ़ी सारे घोस्ट को खत्म किया। लेकिन हमेशा जो घोस्ट आते थे ना एक से बढ़कर एक पावरफुल आते थे, ऐसा करके जो मतलब छोटे मोटे जो कमजोर वगैरह आते थे ना वो सब हमने खत्म कर लिया। लेकिन एंड में ना ये जनरल घोस्ट आ गया जिससे हम लोग खत्म नहीं कर पाए, और तब से घोस्ट उसके अंदर है, और आपने अगर इसको मार दिया ना तो पक्का इससे भी ना एक पावरफुल घोस्ट इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। यह सुनने को शयन के दिमाग में अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मुझे ऐसा लगता है जो कुआं है ना यहाँ पे एक घोस्ट जाएगा तो दूसरा घोस्ट आएगा, और जैसे भाई ये जनरल था और भाई जिसको मुझे मारना हो घोस्ट की नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है भाई दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ यहीं पर रुक जाऊँगा, इन सबके द्वारा मुझे जो ब्यूटी का स्मेल चाहिए भाई वो भी मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पे जैसे घोस्ट को मारूंगा ना उसके द्वारा मुझे ऑरिजिनल पॉइंट मिल जाएगा, और लगे पहले भाई मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा जिससे भाई एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भाई मैं यहाँ को भूतों को मारूंगा तो भूत को मारने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तभी जो घोस्ट किंग ब्रेन को है ना भाई उसको मारने का भी एक्सपीरियंस मेरे पास आ जाए। और तभी सारे भूतों से कहते देखो मैं तुमसे मिल चुका हूँ, मुझे मालूम चल चुका तुम सबके सब कमाल के भूत हो और हमें तुम्हारे साथ दोस्ती करने को तैयार हूँ, मतलब हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं यहीं पर रहूँगा, तुम सबके मैं साथ यहीं पर रहूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा, जो भी कोई नया भूत आएगा ना
उसको मार के तुम्हारी जान बचाऊंगा, तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। बदले में भाई हम लोग साथ में रहेंगे तो भाई हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, साथ में मिलजुल कर रहेंगे। ये सुनो जो सारी बहुत खुश हो जाते कहते कि हाँ नेकी और पूछ हम लोग आपसे पूछने वाले थे। ये सच में कमाल की बात है कि हम आपका ख्याल रखने के तैयार है, हम आपके लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार है। उसके बाद यहाँ पे शयन खुश कि हाँ चलो भाई लगे पैर में दोनों काम हो रहा है, भूत को मारने का एक्सपीरियंस भी मुझे मिल जाएगा, प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगा, और साथ ही में भाई मुझे ब्यूटी का स्मेल चाहिए भाई वो भी मुझे मिल जाएगा। उसके बाद शिव तो उसी लड़की पे मेंग मेंग पे जिसको भाई हम लोग काफी लंबे समय से बोल चुके, वो आराम से बेहोश पड़ी थी, उसका भी आँख खुल जाता है। वो भी देखते अरे क्या हुआ भाई, मैं बेहोश हो गई थी भाई क्या हुआ, और तभी जैसे आँख खुलती है ना सामने घर को देखती है, जो घर है ना पूरी तरीके से एकदम साफ हो चुका है, एकदम पूरा क्लीन हो चुका है, धूल मिट्टी कुछ नहीं है। जो देखें तो उसका भी दिमाग हिल जाता है कि भाई ऐसे कैसे भाई, जैसे यहाँ पर आए थे पूरा एकदम गंदा तरह अचानक से इतना साफ सुथरा कैसे हो गया। तभी मालूम चलता है जो फीमेल घोष थी ना उन सब ने साफ किया था, और सब साफ करने के बाद ना शयन के पास आती है। शयन से कहते क्या हमने सबको साफ कर दिया, बेडरूम था आपका, बेडरूम हमने साफ कर दिया, वहाँ पे आप सो सकते हैं। जो बाथरूम था बाथरूम भी साफ कर दिया, किचन वगैरह सब साफ कर दिया, सबको साफ सफाई अच्छे से हो गए, आप यहाँ आराम से जिंदा मत आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। और ये देखने वाले यहाँ पे जो मेंग मेंग रहती है ना उसका दिमाग हिल जाता है, सोचते भाई भूत, मैं ये तो भूत के आसपास मतलब बातें करे, भूत इसका काम करिए, भूत इसका कहना मानिए। अब मेरे दिमाग में आया मेरे पास इतने बड़े बड़े जो मेरे अरमान है ना, उसको देखने वाले शयन के दिमाग में कुछ भी है ना वो मतलब नहीं होता, इसके मन में कभी भी लड्डू नहीं फूटता। तो मुझे ऐसा लगने लगा शायद है ना इसको औरतों में ऐसा इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा, लेकिन अब मुझे मालूम चला है ना इसको इंसान वाले औरतों में नहीं बल्कि भूतों वाले औरतों में इंटरेस्ट है, इसलिए भाई ये मेरे पास कभी ना कि भूतों के पास जा रहा है। ये सुने तो शयन उस पर चिल्लाता कहते भाई कुछ भी ऐसे आलतू फालतू मतलब कुछ भी मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है, आज से जो भी भूत है ना उनके साथ है ना यहीं पे रहने वाले हैं। ये सुने मेंग मेंग कहते भूतों के साथ रहने वाले, ऐसा क्या भाई भूत आपको क्या मजा दे देगी जो इंसान नहीं देगी, आप भूतों के साथ तो सब करना चाहते हैं। ये सुने तो शयन उसके सिर पे मारता कहता भाई कुछ भी भाई तेरे दिमाग में इतना गंदा गंदा ख्याल आता कहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं कुछ काम इसलिए भाई मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे ना अभी बहुत सारे सामान नहीं है, नहीं बर्तन वगैरह, नहीं बेड वगैरह, नहीं कोई फर्नीचर है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो भाई पैसे लो और पैसे ले जाके तुम्हें जो भी आइटम मिलेगा ना आराम से लेकर जाओ, मतलब पैसों का टेंशन मतलब पैसे में तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लाखों रुपया आराम से खरीद गया ना। और भाई स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट रहते ना मतलब स्ट्रीम करते जिसमें ऑनलाइन हम लोग इंटरनेट पर स्ट्रीम कर सकते हैं, उसलिए भाई सब कुछ लेके आना, माइक लेके आना, अच्छा से एकदम अच्छा क्वालिटी का कैमरा लेके आना, स्पीकर लेके आना, मतलब सब कुछ जिससे मैं स्ट्रीम कर सकूँ और सारा आइटम लेके आना। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे इसका दिमाग में भी आता है मेंग मेंग के दिमाग में क्या आपको स्ट्रीमिंग का आइटम चाहिए भाई, आप यहाँ पे स्ट्रीम करने वाले हो इंटरनेट पर, क्या आप यहाँ पे आप पीसी में गेम खेलने के लिए बैठोगे क्या। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।